Subscribe to Wapinstitute and get the international educations about computers and technical science. A new generation's morning to viewers. This is your host Saurav. In this whole video, we are going to show you that how to create a website menu using CSS language. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS navbar का पार्ट 2 है जिसमें हमें पार्ट 1 के कंटिन्यूएशन में काम करना है। ये वीडियोज उनके लिए है जिन्होंने CSS navbar चैप्टर का पार्ट 1 देखा है। क्लियर? सबसे पहले मैं एडिट कर लेता हूँ। जिस डॉक्यूमेंट को हमने बनाया था हमने डिफ़ॉल्ट के नाम से उसे सेव किया था। सिंपली मैं राइट क्लिक करके इसको एडिट कर लेता हूँ। ज़रा मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह का यूजर इंटरफेस हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ये इस तरह का दिख रहा है। हमें इसको कुछ ऐसा रूप देना है, तो हम कैसे देंगे, इसको अचीव करते हैं। सिंपली सबसे पहले आप क्या करोगे, यूएल में बैकग्राउंड हाइफन कलर प्रॉपर्टी पास करोगे। क्लियर? और मैं कलर का नाम दे देता हूँ शार्प 32 32 32। ओके, अब टर्मिनेट करके इसको रन करके देखें कि ये किस तरह का दिख रहा है। यस, ये क्रिएट हो चुका है। अब बारी है ये जो होम इमेजेस, वीडियोज, मूवीज और अबाउट अस है, इनको हॉरिजेंटल प्लेस पे लाने के लिए। मीन्स मैं चाहता हूँ इन सारे टेक्स्ट को मैं एक लाइन में दिखाऊं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एलआई में, क्योंकि ये टेक्स्ट लीगली एलआई से प्रेजेंट हो रहे हैं, तो एलआई में मैं लगाऊंगा डिस्प्ले प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करूंगा इनलाइन। तो इसका मतलब है एलआई में जितने भी टेक्स्ट होंगे सारे एक लाइन में नज़र आना शुरू हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। क्लियर? अब मैं एक काम करता हूँ, इनका कलर चेंज करके वाइट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इनको सेव करके रन करता हूँ। यस, ये कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। सिंपली मैं चाहता हूँ कि इन सारे टेक्स्ट के बीच में मैं कुछ स्पेस बढ़ाऊँ, तो उसके लिए मैं पैडिंग प्रॉपर्टी पास करके मैक्सिमम पैडिंग डिफाइन कर दूंगा। जैसे मैंने पैडिंग डिफाइन किया 18 पिक्सेल्स। क्लियर? सिंपली आप इसको सेव करके रन करें। सारे टेक्स्ट के बीच में 18 पिक्सेल्स जगह अरेंज हो चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इनका स्टाइल चेंज करने के लिए मैं लगाऊंगा फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करूंगा कैलिब्री। क्लियर? सिंपली आप इसको रन करके देखें कि ये किस तरह का दिख रहा है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इनका हाइट बढ़ाऊँ, तो हाइट मैं कैसे बढ़ाऊँगा, जरा आप ध्यान से देखें। ये जो ब्लैक वाला डब्बा है, इनका हाइट मैं बढ़ाने वाला हूँ। तो सिंपली आप यूएल में हाइट प्रॉपर्टी लगाओगे, क्योंकि वो ब्लैक वाला डब्बा यूएल की वजह से आ रहे हैं। तो मैं हाइट प्रॉपर्टी पास करता हूँ और इसमें डिफाइन कर देता हूँ 40 पिक्सेल्स। इसका मतलब है मुझे इस मेन्यू का हाइट 40 पिक्सेल्स चाहिए। लेकिन क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो टेक्स्ट है ये अपने जगह पे स्थिर है। सिंपली ये हाइट बढ़ गया। ये परफेक्ट तब दिखेगा जब ये वर्टिकली सेंटर में नज़र आए। तो इसके लिए हम हाइट प्रॉपर्टी को रिमूव कर देंगे। सिंपली मैं लगाऊंगा पैडिंग हाइफन टॉप प्रॉपर्टी। पैडिंग टॉप का मतलब है ये डब्बा ऊपर की तरफ से थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। क्लियर? तो मैं इस डब्बे को ऊपर से 20 पिक्सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ। तो जरा आप ध्यान दें, ये ऊपर से 20 पिक्सेल्स बढ़ गया। उसी तरह से इस डब्बे को मैं नीचे से 20 पिक्सेल्स बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं लगाऊंगा पैडिंग बॉटम और 20 पिक्सेल्स वैल्यू पास करूंगा। तो ये डब्बा नीचे से भी 20 पिक्सेल्स बढ़ जाएंगे। क्लियर? गाइज, अगर आप चाहते हो ये जो आउटसाइड में स्पेस है, इन स्पेस को रिमूव करना, तो उसके लिए बॉडी में पैडिंग और मार्जिन को रिमूव कर दोगे। वो जो जगह आप देख रहे हो वो बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी में सेट होते हैं। क्लियर? तो मैंने पास किया बॉडी में पैडिंग 0 पिक्सेल्स और मार्जिन 0 पिक्सेल्स। तो इसका मतलब है बॉडी में जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस कंज्यूम्ड है वो
रिमूव हो जाएंगे और ये मेन्यू कुछ इस तरह का दिखेगा। क्लियर? सो गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझने में प्रॉब्लम्स आई है तो काइंडली इसके प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, ऑटोमेटिक ये वीडियोज आपको समझ में आ जाएगा। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to wapinstitution and get the international educations about computers and technical science.